हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल राधिका ड्रेस क्रिएशन। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम इस ब्यूटीफुल सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने टोटल फैब्रिक लिया हुआ है वो लाइनिंग का मैंने 3 मीटर लिया हुआ है और मेन फैब्रिक मैंने 5.5 मीटर लिया है। अब इतने फैब्रिक में हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम बॉटम रेडी करेंगे जिसमें हम अम्ब्रेला प्लाजो रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास लाइनिंग का फैब्रिक है इसको हमने इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लेना है, जो कि हमारे पास 2 मीटर का है। अब सबसे पहले हम लेंथ मेजर करेंगे। तो ऊपर से हमने 1 इंच बेल्ट का छोड़ के टोटल लेंथ मेजर करी है 36 इंच। यहाँ पर हमारा मार्जिन भी है 1 इंच का। अब यहाँ पर हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर का मेजरमेंट लेने के लिए बैक का 4 पार्ट प्लस उसमें 2.5 इंच लूजिंग लेंगे, तो जो कि हमारी होगी यहाँ पे 12.5 इंच। तो इस तरीके से 12.5 पे मेजर कर लिया है। अब नीचे साइड भी हम 12.5 पे मेजर कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे आसन का मेजरमेंट। सभी साइज के आसन का मेजरमेंट लेने के लिए बैक का 4 पार्ट करेंगे, उसमें हम 2 इंच लूजिंग लेंगे। अगर आप ज़्यादा लूज चाहते हैं तो आप यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आसन का मेजरमेंट लिया है। अब हम आसन में गोलाई देंगे, तो इसके लिए हम 2 इंच आगे बढ़ाएंगे और सिंपली यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे, बहुत ज़्यादा गहराई नहीं देंगे। एंड इसके बाद इस तरीके से इसको हम शेप दे देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने थोड़ा तिरछा शेप दिया है, तो इसलिए एक बार हम लेंथ को मेजर करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1/2 इंच जो है इस तरीके से हमें शेप देना होता है। अब सिंपली हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने लाइनिंग की कटिंग कर ली है जिसमें हमने सादा प्लाजो कट किया है। अब हम मेन फैब्रिक की कट करेंगे, जो कि हम यहाँ पे अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। मेरी वाली साइड जो है वो फैब्रिक फोल्ड है, बाकी 3 साइड ओपन है। अब इस तरीके से इस वाली साइड से हम कोने को उठाएंगे एंड इस कोने से इस तरीके से मिला लेंगे और ये हमारे पास ट्रायंगल शेप आ गया। अब ऊपर की साइड हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर का मेजरमेंट हमें वही लेना है जो हमने लाइनिंग वाले में लिया था। तो हमने लिया था 12 इंच, तो इस तरीके से हम 12 इंच मेजर करेंगे। अब जितने पर भी आ रहा है ऊपर से मेजर करके सेम मेजरमेंट में गोलाई ले लेंगे। तो इस तरीके से हमने ऊपर से 15 इंच पे जो है इस तरीके से गोलाई ले ली है। तो ये हमारा 12 इंच यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लेंथ मेजर करेंगे। तो हमने लाइनिंग की लेंथ ली थी यहाँ पे 36 इंच। मेन फैब्रिक हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो हम यहाँ पे 37 इंच लेंगे। तो इस तरीके से हम 37 इंच पे पूरी गोलाई में मार्क करेंगे। ऊपर से आप जो है यहाँ पे 1 इंच बेल्ट का छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे हमें आसन का मेजरमेंट लेना है। तो लाइनिंग में जो आसन लिया था वही हमें यहाँ पर भी लेना है। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग का आसन लिया था 12 इंच का, तो 12 इंच आसन ले लिया है। अब इस साइड से हम 2 इंच अंदर के लिए मार्क करेंगे और इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पर हमें भी हल्की सी गोलाई दे देनी है, बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आसन का शेप दे दिया है। अब जो हमने निशान लगाए हैं उन्हीं निशानों पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग हो जाएगी मेन फैब्रिक पे। तो इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक में अम्ब्रेला कटिंग करी है और जो हमने लाइनिंग का फैब्रिक कट किया है उसमें सादा कटिंग करी है, यानी सादा प्लाजो कट किया है। अब पूरी कटिंग करने के बाद यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं हमारे पास जॉइंट आ जाएगा, यानी कि प्लाजो में जॉइंट आएगा। तो इस जॉइंट को हम बचे हुए फैब्रिक से कंप्लीट करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो कटिंग हो गई कंप्लीट और बाकी जो ऊपर पट्टी की है वो हम बाद में कट करेंगे जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अब हम कटिंग करेंगे हमारे टॉप पार्ट की, जिसमें हम क्रॉप टॉप रेडी करेंगे। तो यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम लेंथ मेजर करेंगे, जो कि मैं ले रही हूँ 17.5 इंच। 1/2 इंच ऊपर के लिए और 1.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए रेडी लेंथ है हमारी 16 इंच। इस तरीके से हमने दोनों साइड 17.5 मेजर करके इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो लेंथ हो गई हमारी कंप्लीट। अब ऊपर की साइड हमें लेना है शोल्डर का मेजरमेंट। शोल्डर है यहाँ पे 13 इंच, हाफ करेंगे तो 6.5 इंच आ जाएगा। यहाँ पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमारे हैं 6.5 इंच के। तो इस तरीके से हम 6.5 इंच पे मेजर करेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें शेप देना है। तो यहाँ पे आर्म होल में हम शेप देंगे फ्रंट का 1 इंच, बैक का हम देंगे 1.5 इंच। इस तरीके से हम यहाँ पे शेप देके इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट का जो भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट लेना है। तो हमारा जो चेस्ट है वो 40 है, जिसका 4 पार्ट आएगा 10 इंच। इसमें 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। तो इस तरीके से टोटल हमने लिया है 12 इंच। अब नीचे भी हम यहाँ पे कमर का मेजरमेंट लेंगे, तो सेम ऐसे ही लेना है। कमर है हमारी 32 इंच, 4 पार्ट करने पे आएगा 8 इंच। 1 इंच हम लेंगे प्लेट के लिए और 2 इंच मार्जिन लेंगे। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे फिटिंग का जो निशान है उनको स्ट्रेट कर लेना है।
जो हमने मार्जिन लिया उसको स्ट्रेट करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी लाइनिंग पे कटिंग हो गई फ्रंट और बैक पार्ट की। अब जो हमने लाइनिंग की कटिंग करी है इसी को उठा के जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर हम रख के कटिंग करेंगे। तो ये हमारा जो है मेन फैब्रिक है जो कि हमने 1 मीटर से कुछ कम लिया है। अब जो हमने लाइनिंग कट करी है इसके ऊपर रखेंगे और बस इसको कट कर लेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करना है अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये जो है बैक पार्ट है हमारा, इसके सबसे पहले हमने रखा है लाइनिंग को, इसके ऊपर रखा है हमने मेन फैब्रिक को। अब चारों तरफ से इसको स्टिच कर लेंगे तो दोनों पार्ट हमारे जो है वो अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट रेडी कर लिया। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट पार्ट को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अटैच कर लिया है, यानी कि मेन फैब्रिक को हमने लाइनिंग से अटैच कर लिया है। अब इसकी हम प्रिंसेस कटिंग करेंगे तो डबल करके रख लिया है। अब ऊपर से हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, इस साइड से हम लेंगे 4.5 इंच और नीचे साइड से हम यहाँ पे 5 इंच यानी 5 इंच लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा सेंटर वाला निशान है इस निशान को हम आर्म होल से मिलाएंगे इस तरीके से शेप देते हुए, और नीचे हमने स्ट्रेट रखा है और नीचे हमने इस तरीके से 1 इंच की यहाँ पे इस तरीके से शेप दे दिया है जो कि हमारी प्लेट बन जाएगी। अब सिंपली इन निशानों की हमें कटिंग कर लेनी है। डिटेल वीडियो का लिंक जो होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मेरे यहाँ पे इंस्टा पे जाके भी चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो प्लेन फैब्रिक लिया है मैंने स्लीव्स के लिए 1 मीटर, इस फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स की लेंथ है वो है 24 इंच। नीचे हम यहाँ पे 1.5 इंच का बॉर्डर रेडी करेंगे एंड नीचे वाली साइड जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हम 21 इंच मार्क करेंगे, 3 इंच को माइनस कर दिया है हमने। अब इस तरीके से जो हमारे नीचे वाला मार्क है इस तरीके से शेप देते हुए मिला लेंगे ऊपर वाले मार्क से। नीचे हम कोई फिटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे गैदर्स डालने वाले हैं। तो ये लो हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब जो बॉर्डर रेडी करेंगे वो हम इसकी स्टिचिंग करते टाइम उसको कट कर लेंगे। तो अब जो हमारी कटिंग कंप्लीट होती है अब हम इसकी करेंगे स्टिचिंग। तो जिस तरीके से हमने कटिंग करी है उसी तरीके से अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्लाजो की लाइनिंग की कट करी थी तो हम इसी को पहले स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर जो प्लाजो है इसको हमने इस तरीके से बिछा लिया है। अब दोनों साइड से जो इसके आसन है उसमें हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई जो लगाएंगे वो हम डबल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने आसन को स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हम सेंटर से पकड़ेंगे और दोनों जो आसन है उनको सेंटर में लेके आएंगे इस तरीके से। अब नीचे से आप देख सकते हैं ये जो ओपन है इसको हमें बंद करना है। तो यहाँ पर जो आसन है इनको बिल्कुल बराबर पकड़ेंगे और इस तरीके से इस साइड सिलाई लगाएंगे, उसके बाद आसन से ही इस साइड को सिलाई लगाएंगे। तो इससे जो हमारे आसन है वो आगे पीछे नहीं होंगे। अब यहाँ पर हमें 1/2 इंच का फोल्ड लगा देना है क्योंकि मैंने 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लिया था नीचे के लिए। लाइनिंग की स्टिचिंग होने के बाद अब हम करेंगे मेन फैब्रिक भी, जो कि हमने अम्ब्रेला प्लाजो कट किया हुआ है। तो हमने सबसे पहले इसका जो जॉइंट आया था उसको कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद इस तरीके से हमने इसको बिछाया है। अब दोनों जो आसन है इनको हम स्टिच कर लेंगे डबल सिलाई लगाते हुए। तो यहाँ पर हमने आसन को स्टिच कर लिया है। इसके बाद इसको भी हम सेम वैसे ही ओपन करेंगे और दोनों आसन को हम बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे। अब दोनों आसन को बिल्कुल बराबर से पकड़ेंगे। अब इस तरीके से नीचे तक जो है दोनों साइड हम सिलाई को लगा के कंप्लीट करेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद नीचे से आप जो है फोल्ड कर सकते हैं, पिको करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको कंप्लीट कर लिया है नीचे से। अब जो हमारे पास लाइनिंग का फैब्रिक है इसको हम सीधा कर लेंगे पहले तो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पैर इसमें है और 2 पैर इसमें। एक पैर इस वाला इसमें डालेंगे, दूसरे वाले पैर को हम इस साइड डालेंगे। अब इस तरीके से हम पूरा इसको अंदर कर देंगे, पूरा नीचे से फ्री रहेगा, केवल कमर वाली साइड से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से पूरी गोलाई में हमने जो है इसको सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पे पट्टी अटैच करनी है। अब इसमें हम जो है फ्रंट में बेल्ट रखेंगे, बैक साइड इलास्टिक रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये फैब्रिक आएगा। सबसे पहले इस पट्टी को हम यहाँ पे मेज़र कर लेंगे, जो भी हमारी कमर है टोटल उसके अकॉर्डिंग। एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है अपनी कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग इस पट्टी को मेज़र किया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इस पट्टी को हम अंदर साइड से यानी कि उल्टी साइड से लगाएंगे और सीधी साइड को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे बुकरम पट्टी कट की है और इलास्टिक ली है। बुकरम पट्टी जो है हमारी कमर का जो हाफ है उसमें 1 इंच प्लस करके लिए है और जो हमारी इलास्टिक है उसको में हमने ऐसा किया है, जो भी हमारी कमर का साइज़ है उसका हाफ किया है और 4 इंच उसमें माइनस करके हमने इलास्टिक पट्टी ली है। मार्जिन दोनों में ले लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया है दोनों को और रेडी कर लिया है। अब जो प्लेन वाली साइड है वो हमें फ्रंट में रखनी है, तो बुकरम पट्टी हमारी फ्रंट में आएगी।
तो इस तरीके से हमारी जो बुकरम पट्टी है उसको हम फ्रंट साइड अटैच करेंगे। तो इस तरीके से जहाँ से भी हमने इसको अटैच किया हुआ है इलास्टिक को, वहाँ से हम इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी जो पट्टी है वो खिंचे नहीं, केवल इलास्टिक पे ही खींचना पड़े हमें। और इसके बाद इस तरीके से हम इसको अटैच करते हुए पूरी फ्रंट में जो है इसको लगा लेंगे। अब जहाँ तक ही हमारी बुकरम पट्टी ख़त्म हो रही है वहाँ पर हम फिर से एक सिलाई जो है स्ट्रेट लगा लेंगे। उसके बाद जो है हम इसको इलास्टिक लगा के कंप्लीट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे फ्रंट में बुकरम अटैच की है, उसके ऊपर हम यहाँ पे लेस लगा के इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये रहा हमारा प्लाजो। अब हम करेंगे इसके ऊपर के टॉप की स्टिचिंग। तो यहाँ पर जो हमने प्रिंसेस कटिंग की थी, इसमें जो हमारे 3 पार्ट थे उन सभी पार्ट को पहले हम लाइनिंग से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से पहले हमने जो है दोनों साइड के कर लिए हैं, उसके बाद हमने मेन फैब्रिक अटैच कर लिया है लाइनिंग वाले फैब्रिक से। अब जो है हमें लेना है हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है उसको। अब इस सेंटर वाले पार्ट से हम दोनों साइड वाले पार्ट जो है उसको अटैच कर देंगे। अब जिस तरीके से हमने इसको कट किया है उसी तरीके से हमें इसको अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक यानी कि जो सेंटर वाला फैब्रिक है उसको हम सीधा रखेंगे और जो पार्ट्स हैं उनको हम उल्टा करके इस तरीके से स्टिच करेंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड भी अटैच कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सेंटर में एक कट लगा लेना है और इसका जो मैंने नेक रखा है वो चौकोर रखा है, तो उसको मैंने बुकरम पे रेडी कर लिया है और उसमें भी मैंने सेंटर कट लगा लिया है। नेक की जो मैंने लेंथ रखी है वो 6 इंच है, विड्थ भी यहाँ पे 6 इंच है। अब इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और बिल्कुल किनारी से जो बुकरम है उसकी किनारी से हमें इस तरीके से पूरी जो हमारा गला है उसमें सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर जो अंदर का फैब्रिक है वो सारा हम कट कर देंगे, केवल 1/2 इंच फैब्रिक हमें छोड़ना है और जो 1/2 इंच छोड़ेंगे उसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे जिससे कि ये इजीली फोल्ड हो जाए। लेकिन इस पट्टी को हम अभी फोल्ड नहीं करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जो बैक पार्ट है उसको लेंगे उल्टा करके और यहाँ पे मैंने नेक वगैरह इसका रेडी कर लिया है। इसकी नेक की जो लेंथ है वो 4 इंच रखी है, बाकी सब सेम है। अब इस तरीके से जो हमारी पट्टी है बुकरम वाली फ्रंट वाले पार्ट की, इस तरीके से ओपन करेंगे और इस तरीके से शोल्डर जो है दोनों की उनको अटैच करेंगे और सेम ऐसे ही इसको भी हम ओपन करके पट्टी इस तरीके से सिलाई लगा के अटैच कर देंगे। अब इसके बाद इस तरीके से इस पट्टी को उल्टी साइड के लिए हम फोल्ड करके इस तरीके से जो है हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे और बाद में जो है हम इसके तुरपन कर लेंगे। फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों रेडी हो चुके हैं और हमारा जो शोल्डर है वो भी ज्वाइंट हो चुके हैं। अब जो है हम इसको कर लेंगे सीधा। अब यहाँ पर हमें अटैच करना है स्लीव्स को। तो स्लीव्स अटैच करने के लिए पहले हम स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पट्टी ली है ये 5 इंच लंबाई है इसकी और चौड़ाई हमने स्लीव्स के अकॉर्डिंग ली है, जो भी आपकी मोरी की चौड़ाई होगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो है हमने इस तरीके से रखा हुआ है पट्टी को, सेंटर में कट लगा लिया है और साइड से जितना भी आपने मार्जिन लिया हो वहाँ पर हम जो है प्लेन रखेंगे, वहाँ पे हमें गैदर्स नहीं डालनी है। तो गैदर्स हम जो डालेंगे वो हम केवल फिटिंग, जितने में हमारी फिटिंग आ रही है हम उतने में गैदर्स डालेंगे और जो साइड से हमारा मार्जिन रहेगा वो हम प्लेन रखेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको एडजस्ट कर लेना है। आप यहाँ पे पट्टी और यहाँ पे जो हमारी स्लीव्स है दोनों में सेंटर कट लगा लीजिएगा, जिससे जो आप गैदर्स बनाएंगे वो बिल्कुल बराबर बने। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो है गैदर्स डाल दी हैं। अब इस पट्टी को हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पर जितना भी चौड़ा आपको बॉर्डर रेडी करना है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है इस तरीके से इस पट्टी को रेडी कर लीजिए। तो मैंने ये लगभग 1.25 के करीब जो है इसको रेडी किया हुआ है। हम जो है बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा के इस पट्टी को रेडी करेंगे। अब इस पट्टी के ऊपर हम यहाँ पे लेस अटैच करने वाले हैं, जिससे इसका जो है ये बॉर्डर बन जाएगा। ऊपर की साइड ये वाली लेस अटैच करेंगे। तो इस लेस को हम बिल्कुल किनारे से अटैच कर रहे हैं और नीचे की साइड जो है मैं यहाँ पे ये वाली लेस अटैच करूंगी, जिस तरीके से आपने फोटो में देखा था। हमारा करीबन 1.25 इंच का जो बॉर्डर है वो रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इस बॉर्डर को और भी ज़्यादा चौड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी एक स्लीव जो है वो रेडी हो जाएगी। सेम ऐसे ही हमें दूसरी वाली स्लीव जो है उसको रेडी करना है। अब स्लीव रेडी होने के बाद अब जो है हम अपने क्रॉप टॉप से इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम स्लीव पे एक सेंटर कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले ही लगा रखा था और यहाँ पर जो है फ्रंट वाली साइड जो आएगी वहाँ पर हम इस तरीके से 1/2 इंच का छाट लगाएंगे
एंड ये चार्ट आप ज़रूर लगा लीजिएगा। चार्ट लगाने के बाद अब जो हमने सेंटर कट लगाया था इस तरीके से यहाँ पर इसको बराबर रखेंगे शोल्डर वाली साइड। हम जो है लास्ट से स्लीव्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है जो हमने सेंटर कट लगाया है वो हमारे जो शोल्डर के जॉइंट है वो वहाँ पर आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके से मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये स्लीव्स जो थी वो बड़ी थी, तो मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से 3 गैदर्स इस साइड और 3 गैदर्स जो है वो सेंटर के उस साइड डाली है मैंने। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 के हिसाब से लिया था एक्स्ट्रा फैब्रिक, बट कोई नहीं, 3 पड़ जाएंगी हमारी गैदर्स। तो आप उस अकॉर्डिंग जो है अपने एडजस्ट कर लीजिएगा जितना भी आपको यहाँ पे गैदर्स डालनी हो। अगर आप प्लेन रखना चाहते हैं तो आप आर्म होल जो है उसको पहले मेज़र कर लीजिएगा और उसी अकॉर्डिंग जो है स्लीव्स की कटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने दोनों साइड प्लेट डाल दी है, यानी कि सेंटर के दोनों साइड। अब इसके बाद जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं वैसे ही हम इसको अटैच कर देंगे, कुछ भी यहाँ पे हमें चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी एक साइड की स्लीव्स जो है वो अटैच हो जाएगी। अब सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली जो साइड है उस साइड भी हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो दोनों साइड स्लीव्स जो है वो अटैच हो चुकी हैं। अब नीचे की साइड जो है हमें जितनी भी लेंथ है उसको हम मेज़र कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर जो है मैंने इस तरीके से 16 इंच पे मार्क कर लिया है, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो 16 इंच है। तो जो भी आपकी लेंथ हो आप अपने अकॉर्डिंग इसको मेज़र कर लीजिएगा, और आप चाहे तो चौक से निशान लगा सकते हैं, नहीं तो आप कट लगा के इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है। अब इसके बाद जो है मैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर दूँगी। अब फोल्ड करने के बाद जो है यहाँ पे हमें फ्रंट वाली साइड इस तरीके से बॉर्डर रेडी करना है, जैसे हमने स्लीव्स में बॉर्डर रेडी किया था। तो नीचे हम वही वाली स्लीव्स लगाएंगे, मतलब वही वाली लेस लगाएंगे जो हमने स्लीव्स में लगाई थी, और इसके ऊपर हमारा वही वाला बॉर्डर रहेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा फ्रंट में ये बॉर्डर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्रंट में बॉर्डर रेडी हो चुका है। अब हम सिंपली इसकी फिटिंग करेंगे, जो भी आपकी फिटिंग है, और फिटिंग करने के बाद जो है ये हमारा जो क्रॉप टॉप है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको उल्टा कर लिया है और इसकी जो भी फिटिंग है उसके निशान जो है मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम इसकी कर लेंगे सिंपली फिटिंग। फिटिंग करने के बाद हमारा जो क्रॉप टॉप है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे नीचे इसका अम्ब्रेला प्लाजो रेडी किया था और ऊपर इसका क्रॉप टॉप, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। इस ड्रेस का फाइनल लुक। उम्मीद करूंगी गाइज आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी है रश्मि फैशन क्लब। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।